जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साहिबगंज से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोकिमपुर पंचायत के सरकंडा गांव में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे, दोनों गुरुवार की शाम से लापता थे। गांव के लोगों ने गंगा नदी के किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल देखी तो परिजनों को सूचना दी। देर रात तक पुलिस की मौजूदगी में खोजबीन करने के बाद भी बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन शुक्रवार की सुबह एक बच्चे का शव गंगा नदी में तैरता देखा गया। एक बच्चे का शव मिलने के बाद सूचना मिलते ही गंगा तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद गोताखोरों की मदद से दूसरे बच्चे का शव भी गंगा नदी से बाहर निकलवाया गया। दादा बोला दिया, हम लोग बाहर में रहते थे भैया, दादा बोला कि चौपट कर दिया, नए होने की यहाँ तैयार थे। बाहर में कहाँ रहते थे? कल्याण रहते थे। और चतरा से बड़ी खबर है। जोरी थाना क्षेत्र स्थित संघरी घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। चतरा गया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित कंटेनर पलटने के बाद पीछे से आ रही करीब 6 हाईवा ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यात्रियों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सूचना मिलने पर जोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाया गया है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। एलजेपी रामविलास विधायक जनार्दन पासवान ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि संघरी घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा वह विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। घटा पहले से गाड़ी पलटा हुआ था और उसका पूरा माल बिखरा हुआ था, लकड़ी लोड किए हुए था। लकड़ी को उधर मैंने जो गाड़ी उधर से रिटर्न ढल रहा था तो ब्रेक नहीं काम किया गाड़ी के, उसी में गाड़ी पलट गया लकड़ी में टकरा के। गाड़ी आपकी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी रांची से आ रही थी। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई, बेकाबू होकर गड्ढे में जो गाड़ी है वो गिरी है। हादसे के बाद से अफरा तफरी मची है। गाड़ी में 15 बच्चे सवार थे। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तीसरी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। गिरिडीह के तीसरी के पास की ये पूरी घटना है। गिरिडीह से बड़ी खबर, स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलटी, बेकाबू होकर गड्ढे में ये गाड़ी गिरी है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। गाड़ी में 15 बच्चे सवार थे। हादसे के दौरान करीब 6 बच्चे घायल हो गए। तीसरी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई। गिरिडीह के तीसरी के पास ये दुर्घटना हुई। खबर देवघर से, जहां भू अर्जन कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। एसीबी की टीम ने कार्यालय के बड़ा बाबू निरंजन कुमार और प्यून नून देव यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जमीन से संबंधित एक मामले को निपटाने के लिए आवेदक ने 5% घूस लेने की मांग की। आवेदक ने इस मामले की शिकायत एसीबी से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले की जांच की और योजना बनाकर कार्रवाई की। जैसे ही रिश्वत की राशि ली जा रही थी, उसी समय एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई और उनसे पूछताछ की जा रही। में हमरा जमीन दिया था, 4 लाख का अमाउंट, उसमें 5% मारा। तो आप दे रहे थे क्या पैसा? 20,000 इनके द्वारा डिमांड किया गया था, घर के लिए नहीं किया गया। पैसे लेकर उनका करना था, जिसमें ये ट्रैप हुए। क्या रंगे हाथ रहेगा? हाँ। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस की गश्त और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 1477 वाहन हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए। इसमें 636 4 पहिया वाहन और 889 2 पहिया वाहन शामिल है। इसी मौके पर 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए वाहनों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग और नक्सल प्रभावित इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम की कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने पुलिस की सेवा भावना और नियुक्ति प्राप्त नौजवानों की सराहना की है। मुझे लगता है राज अलग होने के बाद पहली बार
इतनी बड़ी संख्या में, जबकि ये वाहन लोकार्पण का ये पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है, क्योंकि विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए नए आयाम देखने को मिलते हैं, नए नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए नए शक्ल, नए नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ी भी हैं। झारखंड प्रदेश को अत्याधुनिक थाने मिले हैं। 12 जिलों में 12 नए थाना परिसर में 4 थाना की स्थापना सहित आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। साथ ही कई वाहनों की सौगात दी गई है, जो राज्य के 24 जिलों में 636 बेलोरो वाहन और 2 पहिया वाहनों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 जिलों में नए वाहनों की सौगात दी है। अब देखना है कि जिस तरह से पुलिस की अत्याधुनिकीकरण किया जा रहा है, अपराधियों पर अंकुश लगाने की सरकार पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार सरकार का यह प्रयास है कि पुलिस को अत्याधुनिक बनाया जाए। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए थानों का और पुलिस वाहनों का रवाना किया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड पुलिस को सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ी सौगात दी है। झारखंड पुलिस को यह बड़ी सौगात मिली है।
और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर के साथ पहुंचे विधायकों ने केंद्र सरकार पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गैस की कमी से मंदिरों में भोग और स्कूलों में मिड डे मील तक प्रभावित हो रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे सत्ता पक्ष का राजनीतिक प्रदर्शन बताया और कहा कि सत्ता पक्ष के लोग देश में अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। सदन के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। ये राज्य सरकार के मंत्री लोग और सत्ता पक्ष के लोग रिक्शा से चल रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए। इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश की। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले, और आज से नहीं लगातार ये लोग यही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? गलत विदेश नीति, गलत कुप्रबंधन का परिणाम है। और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। अखबार लिख रहा है कि मंदिरों के भोग बंद हैं। बाबूलाल जी, हिम्मत है तो बताइए अपने आला को जाकर के। आज लिख रहा है अखबार कि स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद है। अखबार लिख रहा है कि जो आपके बिजली के चूल्हे थे अध्यक्ष महोदय, महीने में 1 लाख बिकता था, आज एक दिन में 1 लाख बिक रहा है। रसोई गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रिक्शे से विधानसभा पहुंचे और रिक्शे पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी विधायकों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गैस आपूर्ति में कमी और बढ़ती कीमतों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान महागठबंधन नेताओं ने महंगाई और गैस संकट को लेकर केंद्र की नीतियों की कड़ी आलोचना की। घर में गैस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। ये निकम्मी सरकार, केंद्र की निकम्मी सरकार अब गद्दी छोड़े। ये जो ट्रंप का आप लोगों ने फोटो लगाया, प्रधानमंत्री का फोटो लगाया, उससे क्या संदेश देना? अब सीधी बात है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ट्रंप के हिसाब से चलते हैं। तब सवाल है कि नैतिकता का आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में एलपीजी का किल्लत, डीजल पेट्रोल का किल्लत हो गए हैं। छोटे से छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी अब इस कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट पूरे तरीके से नीचे जा रहा है और अर्थव्यवस्था पूरा डावाडोल हो गया भारत देश का। और आप बताइए, भारत देश को हमारे पूर्वज ने क्यों आजादी दिलाई? इसी गुलामी के लिए। अब हम लोग परमिशन लेंगे ट्रंप से, यूएस से, किससे तेल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये हालत कर दिया है भाजपा के लोगों ने, मोदी सरकार ने इस देश का। जो गैस की दाम बढ़ी है, ये पूरा जिम्मेवार भारत सरकार की है और ये पूरा दोषी मोदी जी है। मोदी जी को आज के समय में जनता की सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कर पाने से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारत सरकार ने ऐसा करने से हम लोगों को मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए, और हम लोग जनता का आवाज बन के हम लोग केंद्र सरकार को आवाज पहुंचा रहे हैं कि देश आपातकाल जैसे स्थिति हो गया है, आप अभी भी चेतिए। और आपको मैंडेट मिला है, यह मैंडेट इसलिए नहीं मिला है कि जनता को आप त्रस्त करिए। तो वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस जानबूझकर हंगामा और माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही नीरज यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता विदेशों में भी देश की नीतियों के खिलाफ बयान देते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।
पहले तो हम पूरे झारखंड सहित देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना तो एलपीजी की कमी है, ना तो पेट्रोल की कमी है। ये कांग्रेस के ऐसे ठगने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम को विदेशों में नीचा दिखाने का काम करते हैं। अरे इनका बस चले तो रेगिस्तान में रेत की कमी को उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले ये ठगने वाले कांग्रेस के लोग हैं। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के भीतर ही सवाल उठे। जेएमएम विधायक सुदीप गुड़िया ने कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तोरपा रेफरल अस्पताल में एक बड़ी प्रसूति रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ पदस्थापित नहीं है, जबकि सदन में गलत जानकारी दी गई है। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, जिसे जल्द दूर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। जो जानकारी जो दी गई है वहां पर तो भ्रमक है कि वहां पर प्रतिरोध कर दिया गया है, वह है ही नहीं। ठीक, और खंड 2 का मैं सवाल कर ले, चलिए एक बार पूछ लीजिए आप। रेफरल अस्पताल तोरपा मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है और उसका इलाज उपयोग किया जा रहा है, ये भी गलत है। वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी नहीं है और अल्ट्रासाउंड मशीन का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां से वो 100 पीस का चीज रह गया है। ये दोनों जो खंड 1 और खंड 2 का पूरी तरह से गलत और भ्रमक यहाँ पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। हमारा विभाग गुमराह नहीं करता, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हम हैं और ये गवाह है सर कि आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा प्रश्न स्वास्थ्य विभाग में पूछे गए। ये साफ दर्शाता है कि हमारे माननीय जो लोग हैं कितने काम हो रहा है तो क्वेरी भी हो रहा है महोदय। तो रही बात की इनका कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन उपयोग में नहीं है, तो अभी महोदय हम लोग टेंडर कर दिए हैं, टेंडर हो गया है सभी जगह, सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाए जा रहे हैं महोदय। बहाली कर रहे हैं, अगर बहाली नहीं होगा महोदय तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग एक्सपर्ट को लाकर महोदय अल्ट्रासाउंड मशीन हम चलाएंगे महोदय। हमारी सरकार जो महोदय मैंने कहा सर जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं महोदय हम लोग अल्ट्रासाउंड फ्री करेंगे महोदय। ये बजट में मेरा था, आपने सुना होगा महोदय। तो बजट से लगता है प्रश्न बजट से पहले डाला गया था। हम विश्वास दिलाते हैं महोदय कि सभी जगह राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी और मुफ्त में हम लोग तमाम जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका इलाज कराएंगे।